देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट से नहीं, ये शहरीकरण का जो बहुत सारे चीज़, जैसे आप एसफॉल्ट का रोड, जो काला रंग का जो रोड है, हाँ, पीच में एसफॉल्ट बोलते हैं, वो एक है। कंक्रीट है, ग्लास स्टील सीमेंट का बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स कितना बड़ा है और कितना एक दूसरे का नज़दीक है। शहर के हवा चलने का कितनी जगह है, शहर में कितना ग्रीनरी है, कितनी ट्री कवर है, ये सबके ऊपर ये शहर में गर्मी कितनी ज़्यादा होगा आसपास का ठीक एरिया से ये निर्भर करते हैं। और ये कोई नया चीज़ नहीं है। करीब 190 साल पहले 1833 में इसको आविष्कार किया गया था। हावर्ड बोल के एक साइंटिस्ट, इसको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। मतलब शहर का अंदर एक जैसे एक टापू हो गया शहर, उसमें ज़्यादा गर्मी है, ठीक उस टापू के बाहर गर्मी थोड़ा कम है, तो इसके इसीलिए अर्बन हीट आइलैंड माने शहरी एक गर्मी का टापू बोला जाता है। और ये नाम करीब मेरे ख्याल में वो भी ऑलमोस्ट 70 साल पहले, 65-70 साल पहले मैनले बोल के एक साइंटिस्ट इसको नाम दिया था। तो किसी भी शहर में ये होता है, शहर जितनी घना बड़ा आबादी मतलब बिल्डिंग्स ज़्यादा बढ़ेगा, शहर में रोड ज़्यादा बढ़ेगा, एक्टिविटी ज़्यादा होगा, वो शहर इतना ही आसपास का एरिया से गर्मी बढ़ेगा। इसका प्रधान कारण जो है, दो तीन इसका मुद्दा है। एक तो जो सूरज का जो गर्मी आते हैं वो कोई भी जाएगा उसको पकड़ते हैं, फिर थोड़ा सा रेडिएट करके छोड़ देते हैं स्पेस में। लेकिन शहर में जब बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया, तब ये जो कंक्रीट है, एसफॉल्ट का रोड है, जो काला रोड होता है, ग्लास है, सीमेंट है, स्टील है, ये जो हीट को पकड़ते हैं वो अच्छा से छोड़ नहीं पाते। इसको हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, और जो छोड़ते भी है वो सामने का बिल्डिंग में जाकर टकराते हैं, ताकि वो आसमान में स्पेस में एस्केप नहीं कर पाते हैं। तो इस ढंग का चीज़ में गर्मी बढ़ते हैं। दूसरा, शहर में हज़ारों लाखों गाड़ियाँ चलते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़, लोग घर में कुकिंग कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हो रहा है, इतने सारे एयर कंडीशनर चल रहा है, तो हीट जो जनरेट होता है वो भी शहर का, क्योंकि इतने बड़ा स्ट्रक्चर्स है शहर के अंदर, वो थोड़ा सा रुक जाते हैं। मतलब इतना स्पेस में रेडिएशन नहीं जा पाते हैं, शहर में ही रुक जाते हैं। हाँ, तो ये सब कारण में, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है कंक्रीट का, आपने बोला कंक्रीटीकरण, लेकिन कंक्रीट से भी ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूटर है जो शहर का काला रास्ता। क्योंकि जो रास्ता होता है जो पिच का, एसफॉल्ट का, उसमें जो हम बोलते हैं एल्बिडो और रिफ्लेक्टिविटी, वो 90% हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सिर्फ 10-12% ही वो रेडिएट करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। जबकि कंक्रीट करीब 60-65% हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और 35-40% हीट को छोड़ देते हैं। और यदि हम शहर का ऊपर सफ़ेद कलर करें, जैसे कुछ कुछ गर्म जगह में शहर में छत और दीवार सफ़ेद होता है, आप ग्रीस में जाइए, ट्यूनीशिया में जाइए, ऐसे होता है, तो वहाँ शहर कम गर्म होगा। तो बेसिकली एक 3-4 कारण है। कंक्रीट जैसे बोला, कंक्रीट का, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं दो चीज़ में, एक तो इसको रिफ्लेक्टिविटी कितना है और एक थर्मल कैपेसिटी कितना है। कंक्रीट का थर्मल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए जो हीट कंक्रीट का ऊपर आते हैं, कंक्रीट उसको लगभग 60 से 65% एब्जॉर्ब करते हैं तब के लिए, फिर वो धीरे धीरे छोड़ते हैं और 35-40% रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो यदि शहर में बहुत ज़्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा, तो शहर में जितनी हीट गिरा और जितनी हीट को जाना चाहिए था उससे कम हीट जाएगा, ज़्यादा हीट शहर में बंद होकर रह जाएगा। मतलब वो कंक्रीट रहेगा, कंक्रीट धीरे धीरे रेडिएट करेगा, फिर शहर में कंक्रीट बिल्डिंग का सामने और एक कंक्रीट बिल्डिंग है, उसके बगल में और एक स्ट्रक्चर है, तो हीट स्पेस में ना जाके शहर के अंदर ही घूमते रहेगा। हाँ, और इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये शहर का डिज़ाइन कैसे है। यदि शहर ऐसे है, जो शहर में वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, रास्ता सारे बड़ा है और कहीं ना कहीं से हवा बहुत अच्छा से चलते हैं। जैसे यदि आप न्यूयॉर्क का मैनहट्टन के एरिया में जाएंगे, तो वहाँ दोनों साइड में बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसे डिज़ाइन है जो वहाँ हवा बहुत तेज़ी से चलता है। इनफैक्ट उनका जो एवेन्यूज़ है, फर्स्ट एवेन्यू, सेकेंड एवेन्यू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करके, उनसे हवा बहुत तेज़ी से चलता है, तो वहाँ हीट बिल्डअप थोड़ा कम होता है। लेकिन बहुत सारे अनप्लान्ड शहर में वो हवा के चलते थोड़ा सा रास्ता में जाके रास्ता फिर घूम जाएगा, फिर बिल्डिंग आ जाएगा, तो हवा का जो वेंटिलेशन करना, जो हीट को लेके जाना, वो भी कम होगा। तो एक तो कंक्रीट हीट को पकड़ के रखेगा, कंक्रीट के सामने दूसरा कंक्रीट बिल्डिंग, दूसरा कंक्रीट स्ट्रक्चर आएगा, तो जितना 30-35% रिफ्लेक्ट करता था, 40% वो भी स्पेस में नहीं जाके वो और एक बिल्डिंग में जाके टकराएगा, वो उसके थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा। फिर वेंटिलेशन नहीं होने से वो जो हीट का रेडिएशन हो रहा है, और कन्वेक्शन और रेडिएशन से जो हीट जाना चाहिए कन्वेक्शन से, वो भी नहीं जा पाएगा।
तो ऐसे चलते कंक्रीट जितनी बढ़ेगा, जितनी शहर में कंक्रीटाइजेशन बढ़ेगा उसमें हीट बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने बोला शहर में डार्क कलर जितना बढ़ेगा। सिर्फ कंक्रीट का बात नहीं है। मानिए यदि हम ऐसे करते थे, शहर में सारे रास्ता पीच का एसफॉल्ट का ना होके कंक्रीट होता और उसमें सफ़ेद होता, तो शहर में गर्मी कम हो जाता। मानिए सारे कंक्रीट का रूफिंग में, कंक्रीट का ही छत है लेकिन सभी में सफ़ेद कलर कर दिया गया, जो कलर मिलता भी है, हीट रेजिस्टेंस कलर, हीट रिड्यूसिंग कलर, तो हीट बहुत कम हो जाता था। तो ये सिर्फ कंक्रीट से नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर से नहीं है, शहर का डिज़ाइन कैसे है, वेंटिलेशन और विंड कैसे है, साथ साथ शहर का जो अपर सरफेस है, और हमारे मेजर एरिया में उत्तर का दीवार जो है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे जाएंगे भारत में तो उत्तर में समर में सन जाते हैं तो उत्तर का दिशा में ज़्यादा पड़ते हैं। तो ये जो पूरी चित्र है इसके ऊपर निर्भर करके आपको शहर में गर्मी, आसपास पर गर्मी से, आसपास जो गांव है वह खुला जाएगा, उसको गर्मी से कितना ज़्यादा है। इसमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो सब जगह में हो रहा है, लेकिन शहर में गर्मी और भी बढ़ रहा है, जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है। ये कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सर कुछ और तो इससे सर निपटने के लिए या कुछ क्या रेमेडी? जैसे ये जो आईआईटी का स्टडी आप बोल रहे हैं, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आज से 100 साल पहले से भी हम जानते थे कि ये सब होते हैं। इनका जो स्पेशलिटी है, उन्होंने एक एक शहर पकड़ के किया, ये इसमें अर्बन हीट आइलैंड का इम्पैक्ट कितना है जो गर्मी जितना बढ़ा, और आपको जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इम्पैक्ट कितना है, दोनों को अलग करने का कोशिश किया। उसमें थोड़ा जो जमशेदपुर का जो मैंने फिगर देखा संदेह है, क्योंकि वहाँ बोल रहे हैं जमशेदपुर 100% अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के इफेक्ट से गर्म हुआ है। ये मुश्किल का मानना मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भारत का हर जगह में, दुनिया का हर जगह में बढ़ा है, और इन जनरल जो वार्मिंग हुआ है उसको इफेक्ट ज़ीरो है ये मानना संभव नहीं है। तो कुछ डेटा उनको, मैंने तो डेटा नहीं देखा, सिर्फ आर्टिकल ही देखा, कुछ डेटा थोड़ा संदेहास्पद है, लेकिन इन जनरल ये हम जानते हैं, और ये अच्छा काम है जो शहर का, यदि हमें इसको एड्रेस करना पड़े, ये हम इसको कम कैसे करें, हाँ, तो उसके लिए कितना आपको हीट आइलैंड इम्पैक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, सबसे आसान तरीका, इसको रिफ्लेक्टिव रूफिंग बोलते हैं, बहुत नोन मेथड है, कोई नया आविष्कार का ज़रूरत नहीं है। शहर में जो कंक्रीट छत है, यदि एज ए पॉलिसी सरकार इंसेंटिवाइज करे, लोगों को अवेयरनेस, जानकारी बढ़े, यदि लोग छत के ऊपर वाइट कलर करें, जैसे हम पहले करते थे, हमारा ये जो छत है, हमने हर समर में अप्रैल का महीना में, कभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल, हम छत में चूना, फेविकॉल ये सब मिला के, आजकल हम नहीं कर पाते हैं, हमारा थोड़ा हेल्थ और इसके लिए, तो हम जो वर्कर है उनको पैसा देके करते हैं, लेकिन ये हम हर 2-3 साल में एक बार करते थे। और हमने मेज़र करके देखा, हमारा इस रूम का अंदर 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता था, और वो पूरी समर चलता था। फिर जब बरसात आते थे धीरे धीरे उसको कम हो जाएगा, फिर विंटर तक वो बहुत डाइल्यूट होता था। इसमें ना ज़्यादा खर्चा है, इसको रिफ्लेक्टिव रूफिंग व वाइट रूफिंग बोलते हैं। ये शहर का एक बड़ा मेज़र है। दूसरा, शहर का जो अर्बन डिज़ाइन है, हाँ, क्योंकि हमारे शहर तो बिना कोई प्लान का बढ़ते जाते हैं, लेकिन अर्बन डिज़ाइन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सड़क जैसे बनते हैं, उसमें इतनी स्ट्रेच हो जहाँ हवा चलने का एक कम से कम पैसेज का लेंथ बने, क्योंकि हर 200 मीटर में यदि सड़क में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वह सड़क यदि ऐसे बार बार टेढ़ा मेढ़ा घूमते रहे तो हवा का चलने का जो गति है वो रुक जाएगा। यदि हवा अच्छा से नहीं चलेगा, वेंटिलेशन नहीं होगा, तो फिर गर्मी वहाँ बिल्डअप होगा। और तीसरी चीज़ हमें ये भी देखना पड़ेगा, सड़क का जो एक्सपोज सरफेस है, जैसे रोड है, कार पार्किंग है, आपको बाकी सारे पब्लिक चीज़ है, वहाँ हमें जितनी लाइट कलर्ड का टॉपिंग कर पाएंगे उतना अच्छा है। और फोर्थ चीज़ जो है, क्योंकि ग्रीन एरियाज़ और वाटर बॉडीज़, जैसे तालाब है, लेक है, दिल्ली में पहले तो बहुत सारे लेक हुआ करता था, अभी ज़्यादातर इंक्रोच होकर बिल्डिंग और ये सब बन गया। तो जितनी तालाब व ग्रीन एरिया, घास होगा, पार्क होगा, हाँ, अर्बन फॉरेस्ट होगा, वहाँ से एक तो जो पेड़ पौधा जो इवापो ट्रांसपिरेशन करते हैं, मतलब मिट्टी से पानी लेके उसको इवापोरेट करते हैं अपना पत्ती से, तो वो प्रोसेस में लोकल हीटिंग कम हो जाते हैं। तो शहर में इस ढंग का जाएगा, जो तालाब है, ग्रीन एरियाज़ है, हर एरिया में यदि बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा बड़ा एरिया करे तो वहाँ भी शहर का गर्मी कम हो जाएगा। तो ये 4 मेथड नोन है,
इसमें कोई नया आविष्कार आईआईटी में किसी को ज़रूरत नहीं है, खाली शहर का अर्बन डिज़ाइन में इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो हम नहीं कर पा रहा है। मैंने हमें लगता है इसको ना तो हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जबकि दिल्ली सहित पूरी उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में जिस ढंग से हीट वेव चल रहा है, जिस ढंग से लोग बीमार पड़ रहे हैं और जो इस गर्मी में बाहर में काम करना पड़ रहा है, तो उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। ये अर्बन डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। तो अभी इट्स हाई टाइम कि हम इसके ऊपर ध्यान दें और इस ढंग का सिंपल, बहुत लो कॉस्ट लेकिन इफ़ेक्टिव कूलिंग मेजर्स हम अपना शहर में अपनाएं।